रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट वर्कशॉप की कंप्लीट वर्क प्रोफाइल बताने वाला हूं। इसमें मैं सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, जैसे कि आपका स्टडी का टाइम कितना मिलेगा, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, क्या आपका पूरा वर्क है। तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर मैं डिस्कशन करूंगा और साथ ही डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। साथ ही मैं इसमें C&W से इसका संबंध कैसे है और कैसे C&W इससे अलग है, इनमें बहुत बारीक सा एक डिफरेंस होता है। आप मेरे पीछे के डायग्राम देख पा रहे हैं, पहले तो आप अच्छे से यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये रेल का ही टेक्निकल पार्ट है, ट्रेन का ही टेक्निकल पार्ट है। व्हील्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और सारा नीचे का आपको पुर्जे इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये उसके ट्रेन के व्हील्स हैं, ठीक है। और ये पूरा स्प्रिंग वगैरह होता है इसमें यहाँ पे। तो आगे आगे आप पहले अभी डायग्राम देखिए और ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये वर्कशॉप के फोटोज हैं। ये ट्रेन का नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे आप एक गोल इस तरह से एक ड्रम टाइप का या एक सिलेंडर टाइप का बॉक्स लगा देखते हैं। इसमें आगे देखिए आप जरा, ये ट्रेन के नीचे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सभी इसमें SSC JE और आपका ग्रुप डी स्टाफ होता है जिसको आप असिस्टेंट बोलते हैं। कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप ली लुहा, ठीक है। और ये देखिए आप देख सकते हैं। तो पहले आप डायग्राम देखिए जस्ट, मैं फिर आपको एक एक चीज क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आपने देख लिया, इतना तो आप समझ गए कि वर्कशॉप में क्या काम होगा, मेंटेनेंस का काम होगा। अभी आपको एक बात समझ में आ गई, मेंटेनेंस किस तरह का होगा, किन पार्ट्स का होगा। आइए मैं उन पर आपको सीधे लेके चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बने और आपको समझ में आए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप में जब आप लगते हैं तो आप एक हेल्पर के रूप में लगते हैं, ठीक है। और इसमें मेनली होता क्या है, वर्क करने के लिए अलग अलग शॉप होती हैं। इसमें अलग अलग पार्टीशन बने होते हैं, अलग अलग खंडों में इसको बांटा गया है कि भाई बैटरी का सेक्शन अलग होगा, ठीक है, व्हील्स का सेक्शन अलग होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एक्सल बॉक्स का सेक्शन अलग होगा, BSS हैंगर ठीक करने का अलग सेक्शन होगा, ब्रेक का अलग होगा, बोगी फ्रेम का अलग होगा, बैटरी सेक्शन अलग होगा, बफर प्लंगर अलग होगा, व्हील का सेक्शन अलग होगा, ठीक। और यहाँ पर मैंने बता दिया वर्क करने की अलग अलग शॉप होती हैं, अलग अलग शॉप। मेन वर्क क्या होगा, मेंटेनेंस का मेन कार्य होगा आपका। डिपार्टमेंट कौन सा होता है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा आपका। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए आपका C1 होगा। ड्यूटी आवर्स इसमें कितने होते हैं आपके, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वही मॉर्निंग 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर शिफ्ट क्या होती है। शिफ्ट आपके इसमें डे की ही रहेगी। नॉर्मली इसमें जो शिफ्ट होती है डे की चलती है, नाइट की इसमें शिफ्ट नहीं चलती। कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पे आप मान सकते हैं कि एक आध बार नाइट में हो सकती है, इमरजेंसी केस में। स्टडी का टाइम आपको इसमें ड्यूटी के दौरान तो नहीं मिल पाएगा, ड्यूटी के दौरान, क्योंकि आप एक वर्कशॉप मतलब जैसे कि आप एक फैक्ट्री में रहेंगे एक तरह से, मान के चलो, ठीक है, कारखाना आप बोल सकते हैं, ठीक। लीव्स वो नॉर्मल होती है, लीव्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। लीव्स का सभी का सिस्टम वही है लगभग लगभग, ठीक है। और सैलरी का क्या है आपका, पूरा का पूरा बेसिक पे 18,000 होगा। बाकी इसमें इंसेंटिव भी मिलता है एक आपको, ओवर टाइम इसको आप बोल सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली इसको मिलाएं, सभी DA अपना TA और HRA और दूसरे तरह के अलाउंसेस मिला करके आपका नॉर्मली 25-26 हज़ार बन जाती है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मिला दें या जो आपका ओवर टाइम होगा तो आपकी 30 या 31,000 तक आपकी नॉर्मल बन जाती है। प्रमोशन करने के क्या चांसेस होते हैं, प्रमोशन 2 तरीके से होगा। एक तो आपका अनुभव के आधार पर होता है, जैसे जैसे आप सीनियरिटी बेस हो जाएंगे तो सीनियरिटी आप पाते जाएंगे तो उस आधार पे भी आपका हो सकता है। और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलते हैं GDC, उसके आधार पे भी आपका प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें हम देखते हैं जो मेन वर्क है, मेन वर्क कैरेज एंड वैगन से जुड़ा हुआ होता है, उनके मेंटेनेंस जुड़ा हुआ होता है। कैरेज क्या होता है, वैगन क्या होता है। कैरेज के बारे में आप सुन लीजिए, कैरेज बोलते हैं सवारी डिब्बों को और वैगन बोलते हैं मालगाड़ी को, ठीक है, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी, ठीक। 2 चीज आपको समझ में आ गई है। और कैरेज एंड वैगन समझ गया, आप लिखा हुआ सब कुछ, ऑल मेंटेनेंस वर्क रिलेटेड टू C&W कैरेज एंड वैगन, ठीक है। व्हील, ब्रेक, लाइट, फैन, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये जितना भी वहां पे मेंटेनेंस का कार्य होगा ये सब सीनियर की देखरेख में होता है। जैसे कि आपका SSC वहां पे रहता है, JE आपका वहां पे रहता है, तो ये सुपरवाइजर होते हैं कि भाई हाँ सब कुछ काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि इनको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी,
ठीक, आप तो जस्ट एक हेल्पर के रूप में आप लगे हुए होंगे वहां पे, आपके साथ आपका टेक्नीशियन होगा, तो आप उस टेक्नीशियन की हेल्प कर रहे होंगे। कुछ भी उसको छोटे मोटे सामान की जरूरत है, भाई ये उठा के मुझे यहाँ लेके आ जाओ, इस चीज को वहां उठा के रख दो, तो आप उसके हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। आइए अब मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम समझाता हूँ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको समझाऊंगा। एक एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, हमने आज क्या जानना है, वर्क प्रोफाइल इन C&W डिपोट्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये जो C&W है, इससे ही निकल के जाता है आपका वर्कशॉप। कैसे? C&W को समझिए। C&W क्या है? कैरेज एंड वैगन। इसमें क्या होता है, जो ओपन लाइन है आपका, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ओपन लाइन C&W इंजीनियर्स। ओपन लाइन क्या होती है? जब आपकी ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, रनिंग कर रही है, तो ये ओपन लाइन है। जब ट्रेन डेली रन करती है तो इसको डेली ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई उसके कोई पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, उसके व्हील में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसका एक्सल जो है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको नीचे ऑब्जर्व करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक, वर्कर्स लगे होते हैं डे और नाइट में, डे शिफ्ट भी चलती है, नाइट शिफ्ट भी चलती है, तो इसमें वर्कर्स लगे होते हैं, ग्रुप डी स्टाफ ही लगा हुआ होता है, जो स्पेशली C&W में जिसको लगाया जाता है, तो वो ऑब्जर्व करता है डेली बेसिस पर। आप समझ गए होंगे, लेकिन वर्कशॉप में डेली बेसिस पर ट्रेन ऑब्जर्व नहीं की जाती। हर एक ट्रेन की एक वैलिडिटी होती है, एक लाइफ होती है कि भाई 2 साल में हम इसको एक तरह से सर्विस करेंगे। जैसे कोई आप बाइक वगैरह की सर्विस कराते हैं, तो इस तरीके से ही आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद उसको सर्विस के लिए ट्रेन को वहां पे लाया जाता है। कहां पर? वर्कशॉप में। ठीक, तो आइए अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम समझाता हूं। तो ये C&W से जुड़ा हुआ सा ही लगभग काम है, लेकिन C&W ये नहीं है, वर्कशॉप आपका पूरा का पूरा अलग हो जाता है। तो ठीक है, आइए दोस्तों, ये तो पूरी की पूरी थ्योरी है, थ्योरी से नहीं, हमें डायग्राम से मतलब है, ताकि आप अच्छे समझ पाएं। ठीक है, डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, आप देखना, ये बहुत ही रेयर वीडियो है। जो चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, किसी भी वीडियो में आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आइए जल्दी से हम लोग फटाफट अपने डायग्राम की ओर बढ़ रहे हैं, और ये लीजिए हमारे डायग्राम जस्ट आते होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, स्प्रिंग ही बोलते होंगे आई थिंक इसको, स्प्रिंग जैसा ही है, गोल गोल, लेकिन थोड़ा सा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या देखना है, ये देखना है, ये वाले हिस्से को आप दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए। इस हिस्से को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, इस हिस्से में कुछ आपको टेक्निकल फॉल्ट दिखाई दे रहा होगा। ये हिस्सा थोड़ा सा आपको यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा, कटा हुआ सा नजर आ रहा है आपको। तो इस तरह के फॉल्ट आपको वहां पे ट्रेन में चेक करने होते हैं कि कोई ऐसी गड़बड़ी तो ट्रेन में नहीं है। आगे, और इसको कहते क्या है, इसको लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, डैश पॉट स्प्रिंग ब्रोकन। तो ये स्प्रिंग ब्रोकन है, मैं कह रहा था ना स्प्रिंग ही है, तो ये स्प्रिंग है आपका। ठीक, एक चीज अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर ये आपको गड़बड़ दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल बॉक्स कवर। ये एक्सेल होता है। ठीक है, कभी कभी ट्रेन में हॉट एक्सेल हो जाता है। हॉट एक्सेल होने का मतलब क्या है, इसमें ना यहाँ पे ऑयल रहता है, इस पार्ट में यहाँ पे ऑयल रहता है, तो गर्म होने की वजह से इसमें कभी कभी आग भी लग जाती है। तो डेली बेसिस पे जो काम चेक होगा हॉट एक्सेल का, वो C&W डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन जब कोई इसमें 1.5, 2 साल, 3 साल बाद कोई इसका चेकअप होने जाएगा, तो वो वर्कशॉप में चेक होगा सब कुछ, पूरा A to Z 100% चेकिंग जो है इसकी C&W वर्कशॉप में की जाएगी। अब मेरी बात आपको धीरे धीरे विद डायग्राम समझ में आ रही होगी। एक्सेल बॉक्स कवर पंक्चर्ड, ठीक है, ये पंक्चर्ड हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको क्या लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोगी फ्रेम क्रैक। ये बोगी के फ्रेम में क्रैक आ गया है, तो बोगी का फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये बोगी का फ्रेम है। ठीक है, आप ऐसे देख रहे होंगे, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक फ्रेम है। ठीक, इस फ्रेम में आपको यहाँ पे ये क्रैक दिखाई दे रहा होगा, तो ये बोगी के फ्रेम में क्रैक आ गया। इस तरह की सर्विस, इस तरह का मेंटेनेंस आपको करना है रेल के पार्ट्स में, ये सारा का सारा होगा वर्कशॉप में। आप देखिए, मैं ब्रेक की बात कर रहा था जस्ट अभी, तो ये ब्रेक का सेक्शन पे काम होगा, ब्रेक सेक्शन अलग होगा आपका। ये देखो, ब्रेक आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे लटक गया है नीचे की ओर। ठीक, तो ये ब्रेक हैंगर पिन मिसिंग हो गया इसका। ठीक है, हैंगर पिन आप देख रहे हैं ना, ऐसे लटक गया, तो इसमें पिन मिसिंग हो गया है, तो इसका काम ब्रेक सेक्शन पे होगा, यानी कि जो ब्रेक की शॉप बनी हुई है वर्कशॉप में, वहां पे होगा। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, BSS हैंगर मिसिंग। तो इसका BSS हैंगर मिसिंग हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ ये। ठीक है, ये हिस्से में आपका हैंगर जो है
मिसिंग हो गया, आपको बिल्कुल एकदम डायग्राम के माध्यम से। बहुत ही दोस्तों रेयर वीडियो है, मुश्किल ही आपको इस तरह से कोई समझा पाएगा। तो आप बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, क्या आपको इसमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे देखिए इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नीचे, BUFFER बफर प्लंगर ब्रोकन। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रोकन हो गया, ये टूट गया यहाँ पे। ठीक, तो ये तो बहुत बड़ी एक घटना है जो कि वर्कशॉप में सुधारी जा सकती है। तो ये सब चीजें वर्कशॉप में आपकी चेक की जाएंगी। और देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या आपका होता है। ये देखिए अब आपके सामने यहाँ पे क्या आ गया, पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा होगा आपको, साइड बियरर पिलर क्रैक्ड। तो जो साइड का पिलर है वो क्रैक आ गया है इसमें। ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे क्रैक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्रैक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको क्रैक दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह का काम आपको वहां पे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अलग अलग इनके शॉप बटे हुए होते हैं, यानी कि अलग अलग काम बटा हुआ होता है। बैटरी का काम कोई और देखेगा, ब्रेक का काम कोई और देखेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको नीचे लिखा दिखाई दे रहा होगा पिटेड व्हील। ये व्हील मतलब पिटेड हो गया, चपटा हो गया, एक तरह से पिट गया है ये। ठीक है, इसकी ये वाली सतह आप देखो यहाँ पे, ये पिटेड हो गया है, पिट गया एक तरह से। ठीक, चपटा हो गया है। जब व्हील चपटा हो जाता है ना, जैसे ही वो रेल के ऊपर जाता है तो वो ठप 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 इस तरह से आवाज करता है। क्यों, गोल रहेगा तो घूमता रहेगा, अगर वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा तो ठप 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 की आवाज करता रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। तो इस तरह की चेकिंग भी वहां पे होगी। और आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर भी व्हील को ही दिखाया गया है। और ये क्या हो गया है, शेल्ड टीयर्ड हो गया, ट्रेड। ठीक है, शेल्ड ट्रेड, TRED ट्रेड हो गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये देखिए, ये इसमें आपको यहाँ पे खुरदरा सा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक सब चीजें आपको सामने विजिबल हो रही हैं, सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। समझ गए आप मेरी बात को। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें आपकी चेकिंग होंगी, सब कुछ आपका चेक होगा। आई थिंक मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे करना क्या होगा। अगर आपका कोई कमेंट बनता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपके बनते रहते हैं, कितना भी मैं कोशिश करूं लेकिन फिर भी बनते हैं, जो कि बनने भी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है इसमें अच्छे से। यहाँ पर हमने सब चीजें ही देख ली हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें शायद नहीं आई होगी। हो सकता है कहीं पे आपको डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई भी मेरे हिसाब से आपको दिक्कत रहनी तो नहीं चाहिए। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट किया कि आपको हर चीज समझा दी जाए, एक एक चीज तरीके से। ठीक है, डायग्राम भी मैंने यहाँ पे आपको सब दिखा दिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये वही काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा है, कुछ पार्ट टूट गया, कट गया, ये सब वेल्डिंग का काम चल रहा है। साफ सफाई भी सब कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ट्रेन के नीचे लोग लगे हुए हैं, इसके पार्ट्स को चेक कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये ग्रुप डी एम्प्लॉय है, जिसने ड्रेस पहनी हुई है, ब्लू पैंट है और इसकी नेवी ब्लू शर्ट है। ठीक है, ये देखिए साथ में आपके JEE SSC ये सब आपके साथ में रहते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये वर्कर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, व्यक्ति लगे हुए हैं यहाँ पे। ट्रेन के नीचे हर पार्ट्स की बहुत ही तरीके से चेकिंग की जा रही है। और ये महिला आप देख रहे हैं, ये महिला भी कुछ पेंटिंग वगैरह करने का काम यहाँ पे कर रही है। ये देखिए व्हील्स की चेकिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्हील्स को देख रहे हैं ये लोग यहाँ पे। तो वही जो हमने बताया, ट्रेन के नीचे आदमी घुसा हुआ है, ट्रेन के जो पार्ट होते हैं व्हील वगैरह का, उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ आपको इसमें सही से साफ सुथरे कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं। और वो कौन ज्यादातर होंगे, ये अधिकारी होते हैं। कोई कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया। इंस्पेक्शन मतलब एक तरह से अचानक से छापा मार देते हैं भाई किस तरह से काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्शन मतलब अधिकारी आते हैं जांच परखने के लिए कि क्या काम चल रहा है। इसमें SSC JEE सब पूरे एक्टिव हो जाते हैं और पूरा आपका स्टाफ एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और आगे देख सकते हैं आप, ये भी एक आपको अच्छे खासे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जो कि हेड ही है, SSC JEE या कोई अपर हेड, चेक कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गई। ये टूल्स है छोटे छोटे, ये टूल्स हैं, कोई नट बोल्ट खोलने का, कोई करंट नापने का। ठीक है, कोई बैटरी देखने का, ये छोटे छोटे टूल्स हैं आपके। ठीक है, तो ये देखिए ऑब्जर्व कर रहे हैं अधिकारी, यहाँ पे करते रहते हैं। ये देखिए ग्रुप डी स्टाफ नीचे लगा हुआ है, जिसमें कि आप हेल्पर असिस्टेंट जो आपके सब होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक, आपका SSC JEE आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश किया बताने की। हो सकता है मेरा वीडियो 10-5 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि कुछ आपको यूनिक दिया जाए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए जिससे आप एक बार में समझ जाए, कोई भी कंफ्यूजन आपका ना बने। फिर भी आपका कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए, और हाँ हो सकता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। जिस भी रेलवे ग्रुप में आप एडिड हैं वहां पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा
वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन मैंने एक पोल किया था, और वो पोल क्या था, पोल के आधार पर ही मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो ये पोल आपको मैं दिखा देता हूं, बिना पोल के भाई कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आपका पोल जैसा आएगा वैसा ही मैं वीडियो यहाँ पे आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोल आया था, ये तो पोल नहीं है भाई, पोल मेरे पास जो आया था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उस पोल के आधार पर ही मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाया है, इसको मैंने तैयार किया आपके लिए, ठीक है। ये देखिए आपका पूरा का पूरा पोल ये रहा यहाँ पे। चलो पोल को छोड़ देते हैं हम लोग, पोल मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। पोल सबसे ज्यादा आया था असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।